नई बहू का एक बाथरूम। सरिता की अभी अभी शादी हुई थी। आज पहली बार वह अपने ससुराल आई थी। गांव का पुराना लेकिन बड़ा घर, आंगन में तुलसी का पौधा, लकड़ी के खंभे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। सब कुछ एक पुराने जमाने की कहानी सुना रहा था। शाम को जब सरिता ने नहाने का सोचा तो सासू माँ ने उसे घर के पुराने बाथरूम की ओर इशारा किया। वह घर के सबसे कोने में था, अंधेरा, पुरानी टाइल्स और कोनों में जाले लगे हुए। सरिता ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे हल्की सी ठंडक महसूस हुई। सरिता जब अंदर गई तो उसे शीशे में एक हल्की परछाई दिखी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी ही परछाई होगी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। अचानक पानी की टंकी से खुद ब खुद पानी टपकने लगा। जैसे ही सरिता ने बाल्टी में पानी भरा, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, किसी के फुसफुसाने की। आवाज बाथरूम के कोने से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे सरिता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। अचानक बाथरूम की छोटी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने डरते डरते खिड़की की ओर देखा। वहां एक साया गुजर रहा था। डर के मारे वह जोर से चिल्लाई। उसकी सासू माँ और पति दौड़ते हुए आए। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। उसने कांपते हुए सारी बातें बताईं। सासू माँ की आंखों में चिंता थी। सासू माँ ने गहरी सांस ली और बताया, यह बाथरूम पहले हवेली की एक नौकरानी का कमरा था, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से कई लोगों ने यहाँ अजीब घटनाएं महसूस की हैं। सरिता ने हिम्मत करके बाथरूम में एक दिया जलाया और भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे माहौल हल्का हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस डर को खत्म करेगी। अगले दिन वह खुद ही बाथरूम की सफाई करने लगी और धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। डर हमारे मन में होता है, जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खत्म हो जाता है। सरिता ने अपने साहस से इस डर को हराया और अपने नए घर को पूरी तरह अपना बना लिया।